लेक्चर 46 जलन अग्नि की। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी राठौर मेंशन के पार्किंग एरिया में रुकी। अग्नि जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ जाने लगा। तभी उसे पीछे से इश्क के चिल्लाने की आवाज आई। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो इश्क अपनी जगह पर खड़े ही चिल्लाई जा रही थी, और वो भी बिना किसी का नाम लेकर। उसकी नजरें अपनी पैर पर थी। अग्नि ने घूर कर उसकी तरफ देखा। उसकी घूरती हुई नजर खुद पर पाकर इश्क बड़बड़ाते हुए बोली, इस फायर जी ने आग के साथ डील कर रखी है क्या? जब देखो अपनी आंखों से जलाते रहते हैं। उसे खुद में बदबदाते देख अग्नि वापस उसके पास आया और गुस्से से बोला, अब क्या हुआ? इश्क ने बड़बड़ाना बंद किया और बड़ी ही सूनी नजरों से उसे देखते हुए मासूमियत से बोली, प्लीज आप मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाए ना। उसकी बात सुनकर अग्नि की सिर्फ आंखें बाहर नहीं आई, बाकी हैरानगी में कोई कमी नहीं थी। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, नशे में हो क्या? इश्क ने अपना सरना में हिलाया और बोली, नशे में नहीं, दर्द में हूँ। अन्नी सख्त आवाज में बोला, क्यों, ऐसा क्या हुआ? इश्क ने अपने पैर की तरफ देखा और बोली, आपने जानबूझकर मुझे नीचे गिराया, तब चोट नहीं लगी, लेकिन मैं खुद गिर गई तो पैर मोच आ गई, और ऊपर से आपने जिस तरह मुझसे रेस लगवाए, मेरा पैर और भी ज्यादा दर्द कर रहा है। प्लीज मुझे गोद में उठाकर अंदर ले जाए। उसकी बात सुनकर अग्नि उसके करीब हुआ और इश्क उसे अपने करीब आते देख पीछे गाड़ी से लग गई। अग्नि ने अपने दोनों हाथ गाड़ी पर रखे और उसके चेहरे पर झुककर बोला, कहीं जानबूझकर मेरे करीब तो नहीं आना चाहती तुम? कहीं इरादे कुछ और तो नहीं? बोलते हुए अग्नि उसके गर्दन पर झुक रहा था और उसके होठों से गर्म सांसें इश्क को अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसकी बॉडी में एक बार फिर से कट दौड़ना शुरू हो चुका था। अग्नि की आग में वो एक बार फिर से जलने लगी थी। वो धीमे से बोली, नहीं, फिलहाल तो सिर्फ आपकी गोद में आकर अंदर जाना है, आगे तो कुछ सोचा नहीं। उसका मासूमियत भरा जवाब सुनकर अग्नि कुछ पल उसे देखता ही रहा और फिर अचानक उसका दिमाग फिर से चलने लगा। उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए और वो बोला, लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी गोद में ना उठाऊं तो? इश्क मायूसी से बोली, तो मैं किसी तरह खुद ब खुद चली जाऊंगी। लेकिन बोलते हुए उसने अपने हाथ अन्नी के सीने पर रख दिए और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में कसते हुए बोली, लेकिन प्लीज आप ले चलिए ना। बोलते हुए उसकी आवाज और भी गहरी और मदहोश हो गई। उसकी ऐसी आवाज सुनकर अन्नी इश्क के इश्क में पिघल गया। उसने हल्का सा नीचे छुपाकर इश्क को अपनी गोद में उठा लिया और इश्क ने अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। अग्नि भी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए उसे अंदर लेकर आया। सभी लोग, निया, अमायरा, इतिश्री और सांझ हाल में ही मौजूद थी। दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा। जब से इश्क और अन्नी की शादी हुई थी तब से ही जितनी बार भी सबने उन दोनों को अंदर बाहर आते देखा था, इश्क अग्नि की गोद में ही होती थी। अमायरा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी, जबकि सांझ और इतिश्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, लेकिन निया का चेहरा गुस्से से लाल था। उसे अब इश्क से चिढ़ हो रही थी। एक तो अग्नि ने अन्य से सब कुछ छीन लिया था और अब अन्नी दश्त को इस तरह से करीब देखकर उसे और भी आग लग रही थी। सांझ थोड़ा आगे आए और अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, लगता है कोई शादी के बाद बदल रहा है। बोलते हुए उसकी आवाज में एक शरारती मुस्कुराहट थी। अग्नि ने उसे घूर कर देखा और मुंह बनाते हुए बोला, चोट टी लगी है इसे, चाहे तो नीचे भी गिरा सकता हूँ। उसकी बात सुनकर सांझ के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं इश्क को कुछ देर पहले जिस तरह से अग्नि ने उसे अपनी गोद से गिराया था वो याद आने लगा। वो अग्नि की गोद में और भी ज्यादा सिमट गई और अपनी बाहें उस पर और भी ज्यादा लपेटते हुए बोली, प्लीज अब मत गिराना मुझे फायर जी। फायर की सुनकर अग्नि ने हैरानी से इश्क की तरफ देखा। वही इश्क भी एकदम से अपना मुंह बंद कर लिया। सांझ तो उन दोनों को देखते रह गई और इतिश्री अपना मुंह दबाकर हंस रही थी तो अमायरा जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, फायर जे। अन्नी ने घूर कर इश्क की तरफ देखा। इश्क मासूमियत से बोली, मैं आपका नाम नहीं ले सकती और कुछ कहकर आपको बुलाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने आपका नाम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। क्या मैंने गलत किया? बोलते हुए वो बड़ी ही मासूमियत से अग्नि को देख रही थी और अग्नि उसे उतना ही घूरे जा रहा था। अब इश्क ने सांझ की तरफ देखा और बोली, आप ही बताएं मैम, क्या मैंने गलत किया? सांझ मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। सबकी हंसी सुनकर अग्नि का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया
और वो जल्दी से इश्क को लेकर कमरे की तरफ बढ़ा। इश्क उसकी गोद में ही कांपने लगी। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। अग्नि उसे लेकर कमरे में आया और दरवाजा खोलकर सीधा उसे बेड पर पटका। इश्क की एक बार फिर से आह निकल गई। उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रख लिया। वो डरते हुए अग्नि की तरफ देख रही थी। अग्नि इसके करीब आया और उस पर झुककर बोला, क्या कहा था अभी तुमने मुझे नीचे? इश्क धीमे से बोली, सॉरी लेकिन मुझे नहीं पता था आप इतना गुस्सा करेंगे, पर ये नाम आप पर अच्छा लगता है। आप बिल्कुल आग की तरह ही है, कभी दूर से ही अपनी नजरों से जलाते हैं तो कभी करीब आकर। बोलते हुए इश्क की गहरी नजरें अग्नि पर थी और अन्नी एक बार फिर से उन नजरों में खोने लगा था। इश्क बेड पर लेटी हुई थी और अग्नि उस पर झुका हुआ था। वो अब और भी ज्यादा उस पर झुका और उसकी गर्दन की तरफ देखते हुए बोला, तो मेरे करीब आने से तुम आग की तरह जलती हो। इश्क ने अपना सर हाँ में हिलाया। अग्नि उसकी गर्दन पर झुका और बोला, तो बताओ फिर इस आग से ठंडक कैसे मिलेगी? इश्क ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी गहरी सांस लेने लगी कि तभी दरवाजा नॉक हुआ। इश्क ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। अग्नि ने भी पलटकर दरवाजे की तरफ देखा जो अभी तक पूरी तरह से बंद भी नहीं था। वो इसके ऊपर से हटा और दरवाजे पर आया। मेड नीचे डिनर के लिए बुलाने आई थी। अग्नि ने उसे थोड़ी देर में आने के लिए कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। पलटकर उसने बेड की तरफ देखा तो वहां से इश्क गायब थी। बाथरूम में खड़ी इश्क गहरी गहरी सांस ले रही थी। जब अग्नि उसके करीब था, ना जाने एक बार फिर से उसे क्या होने लगा। वो खुद पर कंट्रोल खोने लगी थी और जिस तरह से उसकी सांसें गहरी हो रही थी उसकी पूरी बॉडी में सच में आग लग रही थी। उसने बाथरूम का दरवाजा अच्छे से चेक किया, उसे अंदर से बंद देख अब वो शावर के नीचे आए और शॉवर लेने लगी। वहीं अब कमरे में खड़े अग्नि की नजरें वॉशरूम में थी। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आए और वो बोला, लगता है मेरा करीब आना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वैसे तो मैं किसी की कमजोरी का फायदा नहीं उठाता एंग्री बर्ड, लेकिन तुम तो बहुत स्पेशल हो मेरे लिए। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। बहुत शौक है ना तुम मेरे करीब आने का। अब मैं पति होकर तुम्हारा शौक और तुम्हारी जरूरतें ना परी करूँ तो मैं कैसा पति? बोलते हुए उसके चेहरे की डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। कुछ देर बाद इश्क वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने एक येलो कलर का सिंपल सा कॉटन सूट पहना हुआ था। बाहर आते ही उसकी खासी छूट पड़ी क्योंकि इश्क ने कुछ ही देर में पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भर दिया था। नीचे डिनर के लिए जाना था लेकिन अग्नि आराम से उच्च पर बैठा था। इश्क उसके पास आए और धीमे से बोली, डिनर के लिए नीचे चले? ने अग्नि रूड होकर बोला, मुझे भूख नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाओ। इश्क को बहुत ज्यादा भूख लगी थी लेकिन वो अग्नि के बिना कैसे जाती। लेकिन उसने अग्नि से कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर आकर बैठ गई और अपने फोन में कुछ करने लगी। फोन चलाते वक्त बार बार उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी झलकने लगती और कुछ ही देर बाद एक मुस्कुराहट खिल जाती। अग्नि सामने बैठा उसे काफी देर से नोटिस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी से चेक कर रही है, जो देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे डिनर के लिए मनाने की बजाय वो किसी और से बातें कर रही थी। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और इश्क के सामने आकर बोला, लुमा डिनर के लिए नहीं जाना? क्यों? इश्क ने अपना फोन जल्दी से नीचे कर दिया जिससे अग्नि का शक और भी ज्यादा बढ़ गया। वो मायूसी से बोली, जब तक आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तब तक मैं कैसे जा सकती? हम सब लोग आपके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अग्नि ने उसके फोन की तरफ देखा और तंज कसते हुए बोला, लगता है कुछ ज्यादा ही फिक्र है तुम्हें। इश्क ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा झुका लिया। अग्नि उसे देखते हुए बोला, मैं जा रहा नीचे डिनर के लिए, तुम्हें आना हो तो आ जाना। बोलकर वो जल्दी से बाहर चला गया और इश्क उसे जाते देखती रह गई। वो स्पेशली अग्नि के लिए नीचे नहीं गई और ये जानते हुए भी अग्नि जिस तरह बिना उसे अपने साथ लिए ही चला गया। उसे बुरा लग रहा था। उसने अपने हाथ और बिस्तर में दबाया हुआ अपना फोन उठाया और फिर से उसमें कुछ करने लगी। दरवाजे के बाहर खड़े अग्नि ने हल्का सा नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। इश्क को फोन पर देखकर मुस्कुराते हुए उसकी मुठियां कसने लगी। तभी उसकी नजर सामने अपने रूम में से निकल रहे अन्य की तरफ गई जो फोन पर कुछ कर रहा था और उसे देखते हुए अन्नी के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए। तभी पीछे से कमरे में से इश्क बाहर आई। अग्नि ने पलटकर
उसकी तरफ देखा लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही अग्नि वापस से सामने की तरफ देखते हुए नीचे चला गया। इश्क उसे देखते हुए उसके पीछे पीछे आई। अग्नि आकर अपनी चेयर पर बैठा और उसे देखकर सब हैरान थे। किसी का भी उम्मीद नहीं थी कि अग्नि सबके साथ दिन के लिए नीचे आएगा। इश्क धीरे धीरे चल रही थी। चलने से उसका पैर दर्द हो रहा था। तभी अन्य भी दूसरी तरफ से आया। उसकी नज़र इश्क पर गई तो वो उसके करीब आया और उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, मैं हेल्प कर दूं। बोलते हुए उसकी गहरी नजरें इश्क पर थी। इश्क उसकी मदद नहीं लेना चाहती थी। वो जानती थी कि अग्नि और अन्य के बीच लड़ाई चल रही है। वो उसे मना करने वाली हुई कि तभी उसके पैर में दर्द उठा और वो एकदम से लड़खड़ाकर नीचे गिरने को हुई। लेकिन तभी अन्य ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके हाथ को भी अपने हाथ में थाम लिया। डाइनिंग टेबल पर बैठे अग्नि ने नजरें उठाकर उन दोनों की तरफ देखा और उन दोनों को इस तरह से करीब देखकर उसकी आंखें लाल होने लगी। जब 47 यू कांट अफेक्ट मी एंग्री बर्ड। अन्य इश्क का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे संभालते हुए बोला, ध्यान से इश्क, चोट लग जाएगी महम। बोलते हुए उसकी नजरें इश्क पर थी। इश्क ने अपना हाथ उसके हाथ से हटाना चाहा लेकिन अन्य ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, आओ मेरे साथ चलो। बोलते हुए उसने आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इश्क को भी उसके साथ साथ आना पड़ा। डाइनिंग टेबल पर बैठे अग्नि की गहरी नजरें उन दोनों पर थी लेकिन जैसे ही उसने उन दोनों को अपने पास आते देखा उसने अपनी नजरें खाने पर टिका ली। पर उससे थोड़ी ही दूर खड़ी निया के तन बदन में आग लग रही थी। शादी से पहले अन्य और वो 2-3 बार इंटीमेट हो चुके थे लेकिन अब अन्य उसके करीब भी नहीं आ रहा था और ऊपर से उसके सारे प्लान फ्लॉप होते जा रहे थे। लेकिन तभी उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आए और वो कुछ सोचने लगी। उस स्माइल के साथ उसने अग्नि की तरफ देखा और उसकी स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। अन्य इश्क को लेकर डाइनिंग टेबल पर आया। वो उसके लिए चेयर पीछे की तरफ खींचकर उसका हाथ यूं ही अपने हाथ में पकड़े और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे चेयर पर बिठाते हुए बोला, तुम कभी अपना ध्यान नहीं रखती हो इश्क। पहले तो मैं तुम्हारा ध्यान रख लेता था लेकिन अब तो। बोलते हुए उसने अपनी नजरें अन्नी पर डाली जिसका पूरा ध्यान अपनी प्लेट में था, जैसे वो यहाँ पर मौजूद ही ना हो और उसे कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। अन्य के चेहरे पर डेविल स्माइल थी क्योंकि वो जानता था कि अग्नि जो देख रहा है वो सच बिल्कुल नहीं। भले ही वो इश्क से प्यार करता है या नहीं लेकिन इतना वो अच्छी तरह से जानता था कि अन्नी अपनी छोटी सी छोटी चीज भी किसी के साथ नहीं बांट सकता। अब चाहे इश्क से उसे प्यार हो या ना हो थी तो वो उसकी ही और उसे कैसे वो किसी और के साथ देख सकता था। सूर्या वहां पर आया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, ग्रेट सरप्राइज। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आज जो कुछ अन्य और अग्नि के बीच ऑफिस में हुआ उसके बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर आएंगे। तभी उसकी नज़र इश्क पर गई और उसके हाथ पर जो अभी तक अन्य के हाथ में था। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, इश्क तुम ठीक तो हो ना। सूर्या की बात सुनकर इश्क ने जल्दी से अन्य के हाथ से अपना हाथ खींच लिया और अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, यस सर। अग्नि ने अपनी गुस्से से जलती हुई नजरें उठाकर इश्क की तरफ देखा और बोला, अभी तक उसके हाथ में अपना हाथ महसूस नहीं हुआ और अब ड्रामा ऐसे जैसे अचानक से कट लगा हो। कट तो एंग्री बर्ड तुम हम बहुत जल्दी लगेगा और ऐसा कट लगेगा कि तुम दोबारा किसी को हाथ लगाने लायक नहीं रहोगी। सांझ ने सर्वेंट को इशारा किया तो उसने जल्दी से सबको खाना सर्व करना शुरू कर दिया। लेकिन जब सर्वेंट अग्नि के पास आई तो वहां खड़ी निया सर्वेंट के हाथों से बोल लेते हुए बोली, खाना मैं सर्व करूंगी। इतिश्री और सांझ ने हैरानी से उसे देखा। वो दोनों कब से नोटिस कर रही थी कि निया कुछ अलग है। वो उन सब लोगों के साथ बहुत कम इन्वॉल्व होती थी लेकिन अब अचानक से ही उसका खाना सर्व करना उन दोनों को हैरान कर रहा था। लेकिन फिर उन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही खाना सर्व करते वक्त निया की नजरें अग्नि पर थी और जब उसने अग्नि को खाना सर्व किया तो उसे खाना सर्व करने के बाद निया ने अपना हाथ हल्का सा अग्नि के हाथ पर रखा। अग्नि ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी गुस्से से जलती हुई नजरें देखकर निया एक पल के लिए काम गई और उसने जल्दी से अन्नी के हाथ से अपना हाथ हटा लिया और वहां से चली गई। अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो अन्य की तरफ देखते हुए बोला, बेकल को बददिमाग मिली। सही है, दोनों की अच्छी बनेगी। बोलते हुए वो तिरछा मुस्कुराया और अपना खाना खाने लगा। इश्क की चोरी चोरी नजरें उस पर जा रही थी। उसके चेहरे
के एक्सप्रेशन देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे नाराज है या नहीं। कुछ देर बाद खाना खत्म हुआ और अग्नि अपनी जगह से उठकर ऊपर रूम की तरफ चल दिया। इश्क भी जल्दी से अपनी जगह से उठी, लेकिन निया ने उसका हाथ पकड़कर रोका और बोली, तुम शादी कर इस घर में तो आ गई, लेकिन लगता है तुझे इस घर की कुछ पड़ी नहीं है। बस सारा दिन अन्नी के आसपास घूमती रहती हो। थोड़ा वक्त बाकी चीजों को भी दो। क्यों मॉम, मैं ठीक कह रही हूं ना? बोलते हुए उसने इतिश्री की तरफ देखा। इतिश्री हल्का सा मुस्कुराए और अपना सर हाँ में हिलाया। हालांकि उसे निया की बात को ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन वह नहीं चाहती कि निया और इश्क में कोई प्रॉब्लम। हाँ, सांझ इश्क की तरफ देखते हुए बोली, सब काम करवा कर ऊपर चली जाना। बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराए और इतिश्री के साथ वहां से चली। उनके जाने के बाद निया इश्क की तरफ देखते हुए बोली, लगता है वन नाइट स्टैंड के बाद कुछ ज्यादा ही तलब लगने लगी है तुम्हें, इसलिए एक पल भी अग्नि के बिना नहीं रह पाती हो। बट लिसन, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। बोलते हुए उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा जहां से सर्वेंट बर्तन उठा रहे थे। अब वो थोड़ा एटीट्यूड में बोली, तुम्हारी तरह गरीबों वाली जिंदगी नहीं जी है मैंने। एक अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती हम, जहां मैंने आज तक एक पानी का गिलास नहीं उठाया। शून्य सोचना भी मत कि ये सब चीजें मैं करूंगी। अपना काम खत्म करो और फिर जहां जाना है जाओ। ब्लडी इडियट। बोलते हुए वो वहां से जाने लगी। इश्क ने उसे रोका, एक मिनट बात सुनना। निया ने पलटकर उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया भर का एटीट्यूड था। इश्क उसके करीब आए और बोली, वो मुझे जानना ये था कि स्ट्रॉ से प्यास बुझ जाती थी तुम्हारी। निया सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। इश्क मुस्कुराते हुए बोली, अब पानी का गिलास तुम नहीं उठाओगी तो पूरी पानी के गिलास में डुबकी तो लगाओगी नहीं, और ना ही प्लेट में मुंह मार कर खाओगी। तो पानी तो तुम स्ट्रॉ से पीती होगी और खाना वो शायद कुत्तों की तरह सूंघकर पेट भर लेती होगी। हाउ डरे यू, निया चिल्लाकर बोली। इश्क ने सहमे हुए उसे देखा। निया गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ इस तरह की बकवास करने की? इश्क मासूमियत से बोली, मैंने क्या कहा? मैंने तो वही बोला जो तुमने कहा। अब तो बुरा क्यों लग रहा है? निया दांत पीसते हुए बोली, ब्लडी इडियट गर्ल। बोलकर वो मुंह फुलाते हुए वहां से चली गई। इश्क उसे जाते देखा, बोली, पर मैंने तो सच में कुछ नहीं कहा। अब खाने का तरीका बताया तो इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात थी? एक फ्लर्जी कम है जो बाकी भी आग का गोला बनकर घूम रहे हैं। बोलते हुए उसने मुंह बनाया और किचन की तरफ चली गई। अग्नि अपने रूम में काउच पर बैठा था और उसकी आंखों के सामने बार बार इश्क और अन्य का हाथ एक दूसरे के हाथों होना घूम रहा था। और वो सब सोचते हुए वो जब से कमरे में आया था तब से ही सिगरेट पी रहा था, जिससे कमरा एक बार फिर से पूरा सिगरेट के धुएं से भर चुका था। कुछ देर बाद इश्क कमरे में आए और उसकी तरफ देखने लगी। उसे देखते ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग की भट्टी जल रही हो। वो कमरे में आई और अग्नि की तरफ आकर बोली, आप नाराज है क्या मुझसे? अग्नि ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और पारस को फोन किया। पारस ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, अग्नि इश्क की तरफ देखते हुए बोला, आई वांट समथिंग। पारस उसकी बात का मतलब समझ चुका था। उसने यस बॉस कहा तो अग्नि ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वो अपनी जगह से उठा और वहां से जाने लगा। इश्क ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, आप सच में नाराज है मुझसे? 5G। बोलते हुए उसकी आवाज मासूमियत से भरी थी। अग्नि ने उसका हाथ अपने हाथ से झटककर दूर किया और एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, डोंट कॉल मी लाइक दिस। और जाओ, जाकर उनका हाथ पकड़ो जिनसे अशपार है तुम्हें मेरी, तुम्हें क्या ही परवाह। बोलकर गहरी नजरों से उसे देखकर अग्नि वहां से चला गया और इश्क उसे जाते देखती रह गई। उसे समझ आ गया था कि अग्नि उससे नाराज क्यों है, लेकिन उसने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया था। वो दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अगर आप मुझसे नाराज हैं तो नाराजगी जाहिर कीजिए, मुझे यूं अकेला छोड़कर क्यों चले गए? बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई। अग्नि राठौर मेंशन से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी एक होटल के बाहर थी और वो अपने हाथों में ड्रिंक कैन लिए उसे पीते हुए होटल के अंदर आया। पारस ने रूम बुकिंग पहले ही करवा रखी थी, इसलिए अग्नि सीधा लिफ्ट से होता हुआ कमरे में आया। दरवाजे पर खड़ा होकर वो खुद से ही बोला, यू कांट अफेक्ट मी एंग्री बर्ड बट मैं तुम्हारी सांसें भी
मुश्किल कर दूंगा, बोलते हुए उसके चेहरे पर बेहद गुस्सा था। उसने रूम नॉक किया तो एक लड़की ने दरवाजा खोला, जिसने एक वाइट कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी। अग्नि अंदर आया और उस लड़की को गहरी नजरों से देखने लगा। वो लड़की भी अपने सेडिक्टिव नजरों से उसे देखते हुए उसके करीब आए। राठौर मैंशन। इश्क अपने कमरे में बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। वो कब से सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आंखें बंद करते ही अग्नि का गुस्से से भरा चेहरा उसके सामने आ जाता। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसे उसके साथ सोने की आदत थी, लेकिन न जाने फिर भी कुछ कमी लग रही थी। उसका दिल बेचैनियों से भरा हुआ था। कभी आंखें नम होती तो कभी अपने आप सूख जाती। वो यूं ही ना जाने कितनी देर जगती रही और फिर धीरे धीरे नींद आंखों में समाने लगी। अभी उसे सोए कुछ ही देर हुई थी कि उसे अपने पेट पर एक हाथ महसूस हुआ। उसकी सांसें गहरी हो गई। जब 48 इश्क और अग्नि की बढ़ती नजदीकियां। अन्नी के जाने के बाद इश्क बहुत ज्यादा बेचैन हो रही थी। अग्नि का यूं रूठ कर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि दिल में प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन, अभी तक उसे इन चीजों का एहसास तक नहीं था, लेकिन बस उसे अग्नि के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। वो यूं ही बेड पर करवट लेती हुई लेटी रही और आखिर आधी रात के गुजरने तक उसे नींद आ ही गई। अभी उसे सोए हुए कुछ ही देर हुआ था कि उसे अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस हुआ, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। वो बस हल्का सा कसमसाए और खुद में ही सिमट गईं। अब उसके पेट पर रखा हुआ हाथ थोड़ा सा और आगे बढ़ा और पूरी तरह से उसे कमर से जकड़कर उसे उस शख्स ने अपने करीब खींच लिया, जिससे इश्क की पीठ उसे शख्स के सीने से लग गई और अब उस शख्स का हाथ इश्क के सर से होते हुए उसके सीने पर आ गया। इश्क गहरी नींद में थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसे एक सुकून का एहसास हुआ हो। वो शख्स भी हल्का हल्का नींद में था, और वो शख्स कोई और नहीं अग्नि था। अग्नि ने अपना चेहरा इश्क के सीने से रगड़ा। उसकी आंखें बंद थी। शायद वो काफी देर पहले ही रूम में वापस आ चुका था और सो भी चुका था। शायद नींद में ही वो इश्क के करीब आया था। हल्का सा कसमाते हुए इश्क ने करवट ली और अग्नि के सीन की तरफ हो गई, जिससे अब उसका चेहरा अग्नि के सीने से लग गया और अग्नि की दोनों बाहें इश्क की पीठ से लिपट गई। अंधेरे में कमरे की वो रेड डिम लाइट उन दोनों के चेहरे पर पड़ती हुई उन दोनों के चेहरे को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। सुबह के 7 बजे राठौर मैंशन। आश्क का कमरा। हल्की हल्की सी अंगड़ाई लेते हुए इश्क ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखें तो उसकी खुल गई, पर वो अंगड़ाई नहीं ले पाई क्योंकि वो पूरी तरह से अग्नि की बाहों में कसी हुई थी। अन्नी की ब्रॉड चेस्ट, जिस पर इस वक्त कुछ भी नहीं था, उससे उसका चेहरा बिल्कुल चिपका हुआ था। उसके सीने से लगकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके बेहद करीब आग जल रही हो और वो उस आग में पूरी तरह से जल रही हो। एक मदहोश सा एहसास उसके दिल और दिमाग पर छा रहा था। अपनी अधखुली आंखों से उसने अग्नि की तरफ देखा। नींद में सोता हुआ वो एकदम मासूम लग रहा था। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, नींद में तो एकदम मासूम लग रहे हैं, लेकिन जब आंख खुलेगी तो एकदम आग का गोला बन जाएंगे मेरे मिस्टर फायर। बोलकर उसने अपनी जीभ को हल्का सा बाहर निकाला और फिर अपने होठों को दांतों तले दबा लिया, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ गई। उसने अग्नि के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसे देखते हुए बोली, आपने बहुत खड़ूस है। सारा दिन मुझे डांटते रहते, मुझे चक्की की तरह अपने आगे पीछे घुमाते रहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं? जब भी आप मुझसे कुछ कहते हैं तो मन करता है आपकी बात सुनती रहूं, आपकी तरफ नजरें उठाती हूं तो मन करता है आपकी तरफ देखती ही रह, लेकिन जैसे ही आप मुझे देखते हैं तो मैं भीगी बिल्ली बन जाती हूं। आपकी तरफ देखना तो दूर, मेरा दुनिया से लुप्त होने का मन करता है। क्यों है आप इतने खड़ूस? पर आप जो भी है मुझे अच्छे लगते हैं, क्यों मुझे भी नहीं पता, पर फिर भी आप खड़ूस तो है। कहते हुए उसने अपने निचले होंठ को बाहर की तरफ निकाला और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अग्नि को देखते रही। तभी फोन का अलार्म बजा। वो अलार्म बजने से पहले ही उठ गई थी। वो जल्दी से अम्नी की पकड़ से छूटकर अलार्म बंद करने को हुई, लेकिन इस वक्त अग्नि ने उसे अपनी बाहों में और भी ज्यादा कस लिया और अगले ही पल उसे नीचे कर उसके ऊपर झुक गया। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसे डर लगने लगा। अब उसे महसूस हुआ कि शायद अग्नि पहले से ही जान रहा था, और जिस तरह से अग्नि के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी, उसका डर उसे सच होता हुआ महसूस हो रहा था। उसकी धड़कन तेजी से बढ़ गई और चेहरा एकदम
पपी फेस हो गया। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए थोड़ी कर आवाज में बोला, एक बार दोबारा बोलना, क्या बोल रही थी तुम? इश्क मिमियाते हुए बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ सुनाई दिया। खड़ूस, किसी का मुझे पसंद करना, किसी का मन करता है मुझे देखने का, मेरी बातें सुनने का। बोलते हुए नी ने अपनी आंखों को गोल घुमाया। इश्क की सिटी पिट्टी गुल होने लगी। ऊपर से अलार्म बजे जा रहा था और दूसरा अन्नी की वो चीज जिस पर ना चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार जा रही थी और वो बार बार अपनी नज़रों को रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि अग्नि उसे गलत ना समझे, पर वो फिर भी खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन अग्नि सब कुछ नोटिस कर रहा था, उसकी वो नजरें भी और उसका गुलाबी होता हुआ चेहरा भी। तभी इश्क का दिमाग चला और वो अन्नी की तरफ देखते हुए बोली, शायद आपको गलत सुन गया, अलार्म की वजह से सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैंने तो सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला था। अग्नि हैरानी से बोला, अच्छा। इश्क ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया। अन्नी ने अपने दूसरे हाथ से अलार्म बंद किया और फिर इश्क की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे तो अभी भी बहुत कुछ सुनाई दे रहा है। उसके बाद सुनकर अब इश्क उसे सवालिया नजरों से देखने लगी और बोली, लेकिन अब तो मैंने सच में कुछ नहीं कहा। अग्नि शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन मुझे तो सुनाई दे रहा है। इश्क कंफ्यूज होते बोली, क्या सुनाई दे रहा है आपको? अन्नी हल्का सा नीचे हुआ, जिससे अब वो उसकी गर्दन के भी थोड़ा नीचे हो चुका था। उसका चेहरा बिल्कुल इश्क के सीने के पास था। उसने अपने चेहरे को इश्क के सीने पर रख दिया और फिर हल्का सा अपना चेहरा उसकी तरफ उठा, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, धड़कन वो भी बहुत तेज, मेरा नाम लेती हुई। उसका इतना कहना और इश्क एकदम से सिहर उठी, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसकी बढ़ती हुई धड़कन साफ चुगली कर रही थी कि सच में उसकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ये अग्नि की वजह से ही बढ़ रही है। अग्नि शरारती मुस्कुराहट के साथ उसके ऊपर से हटा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम चाहे ना बोलो एंग्री बर्ड, लेकिन तुम्हारी ये धड़कनें बहुत कुछ बोल रही है, वो भी जो शायद तुम बोल नहीं सकती। बोलते हुए उसने अपनी आई विंक की और वॉशरूम में चला गया। इश्क ने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और उसे अपना सीना जलता हुआ महसूस हुआ। अभी भी एक कट उसे महसूस हो रहा था। वो हल्की हल्की आहें भरते हुए बोली, आप सच में आग है मिस्टर फायर। अग्नि वॉशरूम में आया और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी, लेकिन तभी उसे कल रात की बात याद आई और उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। कल रात वो जब होटल पहुंचा तो उस लड़की ने दरवाजा खोला और अग्नि रूम के अंदर गया। वो लड़की सेडिक्टिव नजरों से देखते हुए उसके पास आए, लेकिन जैसे ही उसने अग्नि की शर्ट के बटन खोले और फिर उसके सीने पर अपने होंठ रखे, अग्नि को अपना सीना जलता हुआ महसूस हुआ। उसने अपनी मुठिया कस ली, लेकिन उस लड़की को नहीं रोका, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अब खुद नीचे झुककर उस लड़की को अपनी गोद में उठाया और उसे लाकर बिस्तर पर पटक दिया। अपनी पूरी शर्ट को उतारते हुए वो उसके करीब आया और उस पर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए, लेकिन अगले ही पल वो वापस से ऊपर की तरफ उठ गया और एक गहरी सांस ली। उसकी बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो बिल्कुल उस दिन की तरह रेस्टलेस हो रहा था जिस दिन वो और इश्क एक दूसरे के करीब आए थे। दोनों शादी से पहले वाली रात को इंटीमेट हुए थे। उसे 2 दिन पहले की बात याद आई जब वो यूं ही होटल में आया था और एक लड़की उसका रूम में इंतजार कर रही थी। तब भी वो उस लड़की के करीब गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उसे यही बेचैनी बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वो लड़की जो इस वक्त उसके नीचे थी, उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटते हुए बोली, क्या हुआ मिस्टर अग्नि राठौर? अंदर की आग ठंडी हो गई या अभी तक जली ही नहीं? अग्नि व्यंग से मुस्कुराया और उसके ऊपर से हट गया। वो अपनी शर्ट पहनने लगा तो वो लड़की हैरानी से अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, नाराज हो गए क्या? अग्नि ने एक्सप्रेशन लेस होकर उसकी तरफ देखा और बोला, मेरे अंदर की आग तो तब जलेगी ना जब तुम चिंगारी का काम करो। वो लड़की अग्नि के करीब आए और उसका गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम मुझे मौका तो दो, देखना मैं कैसी आग लगाऊंगी जो पूरी जिंदगी शांत नहीं होगी। अग्नि तिरछा मुस्कुराया और बोला, अग्नि सिंह राठौर, और दूसरा मौका दे। कभी नहीं। बोलते हुए उसने उस लड़की के कंधों को पकड़कर उसे खुद से दूर किया और सीधा रूम से बाहर निकल गया। वो लड़की बस उसे जाते देखती रह गई। अग्नि गुस्से से कांपता हुआ अपनी गाड़ी में आकर बैठा और
ड्राइविंग सीट पर बैठकर गहरी गहरी सांस लेने लगा। कुछ देर बाद उसने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और अपने साथ वाली सीट पर रखी हुई वाइन की बोतल को खोलकर सीधा मुंह से लगा लिया। बिना एक सांस लिए उसने पूरी बोतल खाली कर दी थी। खाली बोतल होने पर उसने कार से उसे बाहर फेंका और गाड़ी स्टार्ट कर दी। गुस्से और बेचैनी की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल था और अब उसे बहुत ज्यादा नशा भी होने लगा था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। किसी तरह वो राठौर मैंशन पहुंचा और सीधा अपने कमरे में आया। कमरे में आते ही उसकी नज़र बैग पर लेट रही इश्क पर गई, जो उसे रेड डिम लाइट में एकदम इश्की लग रही थी। उसने अपनी शर्ट के बटन खोले और आकर सीधा बैग पर गिरा। उसकी आंखें लगातार बंद होती जा रही थी और वो कब इश्क को अपनी बाहों में भर कर सो गया, उसे खुद पता नहीं चला। अब वो सब याद करते हुए उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अनटाइटल्ड चैप्टर। वॉशरूम में खड़े अन्नी को खुद पर ही गुस्सा रहा था कि वो चाह कर भी किसी और के करीब क्यों नहीं जा पाया, और उसका गुस्सा सिर्फ खुद पर ही नहीं इश्क पर भी था। वो खुद को मिरर में देखते हुए बोला, तुम्हारे करीब रहने से मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल भी नहीं जी पा रहा हूँ। लेकिन नो एंग्री बर्ड, तुम मुझे चेंज नहीं कर सकती। मैं वो सब करूँगा जो मेरा मन करेगा। तुम्हारी मेरी लाइफ में इतनी वैल्यू भी नहीं कि तुम मेरी लाइफ का एक भी पल बदल सको, तो मुझे बदलना तो दूर की बात और बहुत हो गया अब प्यार, अब थोड़ी सी बेरुखी झेल लो। बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो शॉवर लेने के बाद वॉशरूम से बाहर आया। इस वक्त उसने एक ब्लू कलर का बाथरोब पहना हुआ था। गीले बाल अभी भी उसके सर से टपक रहे थे और अपने बालों में हाथ घुमाते हुए वो कबर्ड की तरफ जा रहा था। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैंने आपके लिए कपड़े पहले से ही निकाल दिए हैं। बोलते हुए उसने सामने टेबल की तरफ इशारा किया जहां पर एक बिजनेस सूट निकाल कर रखा हुआ था। अग्नि ने उसकी बात सुनी, उन कपड़ों की तरफ भी देखा, लेकिन फिर भी उसने कपबोर्ड को खोला और अपने लिए एक अलग बिजनेस सूट निकाल। इश्क उसे देखते रह गई और अग्नि अपने कपड़े बदलने लगा। इश्क को समझ नहीं आया कि अग्नि ने उसके दिए हुए कपड़े क्यों नहीं पहने। उसे बुरा भी लग रहा था पर वो कंफ्यूज भी थी। जैसे ही उसने अपना बाथरोब निकाला, इश्क ने झट से अपनी नरेन उस पर से हटा ली और चेहरा घुमाकर खड़ी हो गई। अग्नि ने अपने होठों को तिरछा किया और व्यंग से बोला, रामा क्वीन, बट बेबी आई एम द किंग हियर। बोलते हुए वो अपने कपड़े पहन रहा था। जब इश्क को महसूस हुआ कि अन्नी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि अब उसे ड्राई की आवाज आ रही थी। अग्नि ड्रेसिंग के सामने खड़ा अपने बालों को सुखा रहा था। उसके बाद उसने अपनी वॉच पहनी और फिर परफ्यूम वगैरह लगाकर रूम से बाहर जाने लगा। इश्क को अब एहसास हुआ कि ऑफिस के लिए अन्नी तैयार भी हो चुका है, जबकि वो खुद यूं ही बस रूम में खड़ी है। अभी तक उसने सिर्फ बिस्तर समेटा था। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, आप ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाए, मैं अभी आ रही हूँ। बोलते हुए उसने भी जल्दी से अपने कपड़े कबर्ड में से लिए और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो शावर लेकर रूम से बाहर आई तो रूम में अन्नी नहीं था। वो जल्दी से तैयार हुई और ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आई। अग्नि डाइनिंग टेबल पर बैठा था और साथ ही साथ सूर्या, सांझ, जीवन, इतिश्री, अमायरा, अन्य और निया भी थे। निया की नजरें अग्नि पर थी। जैसे ही इश्क की पायल की झनकार सुनाई दी, अन्य ने सीढ़ियों की तरफ देखा और अन्य की नजरें सीढ़ियों की तरफ घूमती देख अन्नी के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़ा टेढ़े हो गए। जीवन सूर्या की तरफ देखते हुए बोला, मुझे आपसे बात करनी है भाई। सूर्या एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पर खाना खाया जाता है। जीवन, अगर कोई बात करनी है तो बाद में कर सकते हैं। बोलकर उसने सांझ को इशारा किया तो सांझ ने जल्दी से मेड को नाश्ता सर्व करने के लिए कहा। इश्क वहां पर आए और सबकी तरफ मुस्कुराकर देखा। वो हमेशा सबके पैर छूती थी, लेकिन सांझ ने उसे ये सब करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो इश्क को अपनी बेटी मानती थी। इश्क सांझ की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मैम, लेट हो गई। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अग्नि बोला, किसी के ख्यालों में खोई रहोगी तो ऐसा ही होगा। उसकी बात सुनकर सभी की नजरें अग्नि पर आ गई, लेकिन अग्नि की नजरें अपनी प्लेट पर थी। वही इश्क के चेहरे का रंग लाल होने लगा था। उसे लगा शायद अग्नि में ये बात उसके और अपने लिए कही है। वो नजरें चुराते हुए अन्नी की तरफ देख रही थी, लेकिन अन्नी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने नाइफ से ब्रेड को कट किया और फिर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन ख्यालों को सिर्फ ख्यालों तक
रखना मुझे हकीकत सिर्फ मेरी मर्जी की पसंद है। उसकी पूरी बात सुनकर इश्क हैरानी से उसे देख रही थी। वही बाकी सब भी अग्नि की बात का मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही सूर्या थोड़ी सख्त आवाज में बोला, अगर सब लोग आ गए हैं तो नाश्ता शुरू करें। अनी के चेहरे के एक्सप्रेशन अभी भी बहुत ज्यादा टेढ़े थे। भले ही वो किसी की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन किसकी नजर किस पर है ये सब उसे साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही सर्वेंट ने सबकी प्लेट में खाना सर्व कर दिया, अग्नि अपनी जगह से उठा और बिना कुछ कहे ही दरवाजे की तरफ चला गया। उसे जाते देख सूर्या के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी अपना नाश्ता कर रहा था, लेकिन सांझ और इश्क की नजरें उसकी प्लेट पर थी जिसमें अग्नि का ब्रेकफास्ट अभी भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। इश्क ने सांझ की तरफ देखा तो सांझ ने अपनी पलकें झपकाए। इश्क अपनी जगह से उठी और जल्दी से दरवाजे के बाहर आए। उसने देखा तो अग्नि अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। वो भागती हुई उसके पास आए और उसके सामने आकर बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? अग्नि थोड़ा रूड लेकिन सार्कास्टिक वे में बोला, सर्कस में। इश्क हैरानी से बोली, हैं? अग्नि अब थोड़े गुस्से में बोला, मेरी कोई दूसरी बीवी तो है नहीं जिसके पास जाऊंगा, ऑफिस ही जा रहा हूँ। उसके मुंह से दूसरी बीवी का जिक्र सुनकर ही इश्क को कुछ होने लगा था। वो बेचैनी से बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अग्नि एक बार फिर से रूड होकर बोला, तो अब तुम क्या चाहती हो मैं किस तरह से बोलूं? इश्क धीरे से बोली, आप नाराज है क्या मुझसे? अग्नि हल्का सा व्यंग्य से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हर चीज तुमसे ही जुड़ी है? अब क्या मैं अपनी मर्जी से ऑफिस में भी न जाऊं? इश्क की आंखों में नमी आने लगी। कोई इतना खास वक्त भी नहीं हुआ था उसे अग्नि के साथ रहते, अभी सिर्फ 3-4 दिन की बात थी। एकदम गहरा इश्क भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन अन्नी का बस यूं बेरुखी से बात करना ही उसकी जान निकाल लेता था। वह भराए गले के साथ बोली, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं मुझसे? प्लीज इस तरह से मत बोलिए ना। बोलते हुए उसकी आवाज भी कांप रही थी। अग्नि ने अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाए और बोला, एक तो बात बात पर ये रोना बंद करो, आई हेट इट। इश्क जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, लेकिन मैं नहीं रो रही, अपने आप आंसू आए हैं। एक अग्नि सख्ती से बोला, तो अपने इन आंसुओं को कंट्रोल में रखो। जो चीज मुझे नहीं पसंद वो चीज होगी तो मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें पसंद करूंगा। इश्क का दिल कांपने लगा। उसने जल्दी जल्दी से अपनी आंखों को अच्छी तरह से साफ कर लिया और गहरी सांस लेकर बोली, आप तो रोज मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर जाने वाले थे ना? अग्नि बोला, पर तुम नाश्ते में बिजी थी तो तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा था मैंने। इश्क जल्दी से बोली, ठीक है मत कीजिए इंतजार, बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं अपना फोन ले आऊं, उसके बाद चलते हैं। बोलते हुए ही वो जल्दी से अंदर की तरफ भागी। वो हाल में भी नहीं रुकी, सीधा सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में गई। उसे यूं देखकर संज अपनी जगह से उठने ही वाली थी कि इश्क अपना फोन लेकर सीढ़ियां उतरते हुए नीचे भी आ गई। उसके हाथ में फोन देखकर सांझ समझ गई कि शायद वो अग्नि के साथ ऑफिस जा रही है। बाकी सभी उसे देख रहे थे और निया तो अपनी गहरी नजरों से देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि आखिर इश्क और अग्नि के बीच चल क्या रहा है। इश्क सांझ की तरफ देखते हुए कुछ बोलती उससे पहले ही सांझ ने उसे अपना हाथ दिखाकर उसे रोका और बोली, जाओ। इश्क मुस्कुराए और जल्दी से बाहर आए, लेकिन बाहर आते ही जैसे उसका दिल सा टूट गया। अमनी वहां से जा चुका था। उसकी आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए। वहीं दूसरी तरफ हाईवे पर अन्नी की गाड़ी तेजी से चल रही थी और गाड़ी में लाउड म्यूजिक बज रहा था और उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन एकदम कड़क थे। इश्क अपनी उंगलियों से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके आगे आकर रुकी और गाड़ी के अंदर बैठे अन्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, आओ बैठो। इश्क उसकी तरफ देख रही थी। 50 मैंने आग ही लगा दी, योजक चिन्ह। इश्क अपनी उंगलियों से अपने आंसुओं को साफ कर रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके आगे आकर रुकी और गाड़ी के अंदर बैठे अन्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, आओ बैठो। इश्क उसकी तरफ देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अन्य बोला, ज्यादा मत सोचो, आओ अंदर बैठो, ऑफिस जाना जरूरी है। उसकी बात सुनकर इश्क सोचने लगी, सच में ऑफिस जाना जरूरी तो बहुत था, क्योंकि आज बहुत जरूरी मीटिंग होने वाली थी।
चूंकि अन्नी नया नया सीईओ बना था तो उसके साथ इश्क का रहना भी जरूरी था। बस 1-2 दिन में ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाली थी, उसके बाद वो चाहे 1-8 दिन ऑफिस ना जाती, लेकिन तब तक तो उसका अन्नी के साथ रहना बहुत जरूरी था। अपने आंसुओं को अच्छी तरह से साफ कर वो गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही वो सीट बेल्ट लगाने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अन्य उस पर झुक गया। इश्क एकदम से सहम गई, लेकिन अन्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो तुम्हें सीट बेल्ट लगानी नहीं आती ना, इसीलिए। अब इश्क क्या बताती अन्य को कि अग्नि के डर से उसने सीट बेल्ट लगाना भी सीख लिया था, वरना सच में उसे सीट बेल्ट लगानी नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी निया सब देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि उसे बिल्कुल भी फर्क पड़ रहा हो, बल्कि उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। वो उन दोनों की तरफ देखते हुए मन ही मन बोली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ ये सोचकर की थी कि तुम राठौर इंडस्ट्रीज के सीईओ हो और बाद में भी सब कुछ तुम्हारा ही होगा, लेकिन अब तो तुम्हारी औकात एक कुत्ते की भी नहीं रही। अच्छा है तुम खुद ही मेरे रास्ते से हट रहे हो, वैसे भी तुम मेरे किसी काम के नहीं, तो अब तुम्हारे साथ मेरी शादी का कोई फायदा नहीं, लेकिन इस घर में मेरा रहना बहुत जरूरी है और उसके लिए तुम्हारे साथ ये शादी। तुम अपनी इस बहन जी के साथ गुलछरे उड़ाओ और मेरी नजरें अब उस पर होगी जो सच में एक आग है। बोलते हुए उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। अन्य ने इश्क की सीट बेल्ट लगाकर गाड़ी स्टार्ट की। इश्क को थोड़ा अजीब भी लग रहा था और एक बेचैनी से भी हो रही थी। अजीब उसे इसलिए लग रहा था क्योंकि उसकी अन्य से शादी होने वाली थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उसकी शादी अन्नी से हो गई, और वो भी बहुत अजीब हालातों में। शादी से पहले अन्य ने बहुत बार जिक्र किया था कि वो उससे प्यार करता है, और अब उन बातों के बारे में सोचना भी सिचुएशन को बहुत ज्यादा ऑकवर्ड कर देता था, और बेचैनी उसे अग्नि के बारे में सोच सोच कर हो रही थी। अग्नि उससे नाराज होकर ऑफिस गया था और वो इतना भी नहीं जानती थी कि वो उससे नाराज क्यों है। हालांकि सुबह वो उससे बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहा था। सुबह उठते ही उन दोनों के बीच वो क्यूट क्यूट मोमेंट जो हुए थे वो अभी तक इश्क की आंखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन फिर अग्नि का उससे इस तरह से बात करना और ऐसे उखड़ा उखड़ा बर्ताव करना भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। अन्य ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र फ्रंट मिरर से इश्क पर थी। वो उसे देखते हुए मन ही मन बोला, अगर उस दिन मैंने बेवकूफ़ी ना की होती और उस जहरीली नागिन पर यकीन नहीं किया होता तो आज तुम मेरी बीवी होती और मैं तुम्हारे साथ वो सब करता जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता। बट नो वरीज, क्योंकि अन्य सिंह राठौर का एक ही उसूल है कि उसका कोई उसूल नहीं। उसे जो चाहिए वो चाहिए, फिर चाहे वो उसे कैसे भी हासिल करे। तुम किसकी बीवी हो किसकी नहीं ये मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि तुम मुझे पसंद हो और तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूंगा। शादी भले ही हमारी नहीं हुई, लेकिन सुहागरात तो तुम्हारे साथ मनानी बनती ही है। बोलते हुए उसके चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट थी, लेकिन इश्क की नजरें उस पर नहीं थी। वो बस अपना चेहरा झुकाए अपने फोन की तरफ देख रही थी और फोन की तरफ देखते हुए एक एक मिनट को बीतते हुए देख रही थी। उसे बेसब्री से ऑफिस पहुंचने का इंतजार था। वहीं दूसरी तरफ थॉर इंडस्ट्रीज अग्नि केबिन में गिलास वॉल के पास खड़ा वो बाहर की तरफ ही देख रहा था, जहां से बाहर से आती हर गाड़ी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उसकी नजरों को किसी की गाड़ी का इंतजार था या गाड़ी के अंदर बैठे किसी शख्स का। तभी अन्य की गाड़ी इंटर हुई और जाकर पार्किंग एरिया में रुकी। उस गाड़ी को एक नज़र देखकर अग्नि ने गिलास विंडो पर लगे कर्टन लगा दिए और आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। इश्क गाड़ी से उतरी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन अन्य ने उसे रोका और बोला, सीढ़ियों की तरफ से क्यों जा रही हो? मैं हूं ना, साथ लिफ्ट में चलो। इश्क कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही अन्य ने उसकी कलाई को थाम लिया और उसे लेकर लिफ्ट के अंदर चला गया। इश्क उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट ऊपर की तरफ चल दी। इश्क ने डरते सहमते हुए अपने हाथ की तरफ देखा जो अन्य ने अभी भी अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसकी नज़र खुद पर पाकर अन्य ने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, वो मुझे लगा शायद तुम डर रही होगी। इश्क की सांसें लंबी होती जा रही थी। डर तो उसे बहुत ज्यादा लग रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी शो नहीं करना चाहती थी। अब तो उसे और भी ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। टॉप फ्लोर पर आकर लिफ्ट का दरवाजा खुला और वहीं दूसरी तरफ अग्नि की आंखें बेहद लाल हो गई।
उसकी नज़र अपने सामने लैपटॉप पर थी जहां पर टॉप फ्लोर के कैमरा की लाइव फुटेज चल रही थी। वो लैपटॉप पर इश्क की तरफ देखते हुए बोला, मैं साथ था तो लिफ्ट से डर लगता था लेकिन अब डर खत्म हो गया या फिर अंदर की शर्म। बोलते हुए उसके जबड़े कस चुके थे। उसने जल्दी से अपने सामने रखी हुई बेल बजाए और कुछ ही देर में एक लड़की जो कि इश्क के बाद सब कुछ संभालती थी वो अग्नि के केबिन के बाहर थी। उसने दरवाजा नॉक किया तो अग्नि ने उसे अंदर आने की इजाजत दी। उस एम्प्लॉय का नाम क्रिस्टल था। इश्क फ्लोर पर आने के बाद सीधा अपने केबिन में गई ताकि अपना फोन और अपना पर्स वहां पर रख सके। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टल अन्नी के सामने थी और अपनी गहरी नजरों से देख रही थी। अग्नि पहले से ही जानता था कि क्रिस्टल इश्क को पसंद नहीं करती। हालांकि क्रिस्टल और अग्नि के बीच कभी बात ही नहीं हुई थी क्योंकि अग्नि ऑफिस में कभी आया ही नहीं था, लेकिन उसे हर एक बात की खबर जरूर रहती थी। पर जब से अग्नि ऑफिस आना शुरू हुआ था तब से क्रिस्टल की नजरें अन्नी पर होती थी और अन्नी के सामने कुछ हो और वो नोटिस ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। क्रिस्टल अंदर आए और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, यस बॉस, आपने मुझे बुलाया। बोलते हुए उसकी अन्नी पर नजरें काफी इंटेंस थी। अग्नि अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बिल्कुल उसके करीब आया। क्रिस्टल का गला सूखने लगा। अग्नि को वो देख तो कब से रही थी लेकिन उसके इतने करीब आने का मौका नहीं मिला था और अब उसके करीब आने पर पता चल रहा था कि उसका बॉस का सिर्फ नाम अग्नि नहीं है बल्कि वो खुद भी एक आग है। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। अग्नि भी लगातार अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाता रहा। क्रिस्टल पीछे दीवार से जा लगी और अग्नि ने अपने दोनों हाथ दीवार पर रखकर उसके इर्द गिर्द अपने हाथों का गिरा बना लिया। तभी केबिन का दरवाजा खुला और इश्क अंदर आई। वो सीधा अंदर आ गई और अन्नी की चेयर की तरफ देखने लगी। उसे वो नहीं दिखाई दिया तो वो बड़ी ही मासूमियत से बोली, अब ये ज्वालामुखी कहाँ पर गए? पता नहीं क्यों लैला मजनू पटाखे की तरह फूटते रहते हैं। बोलते हुए वो केबिन के दरवाजे की तरफ दोबारा घूम गई और घूमते ही उसकी नज़र दरवाजे के बिल्कुल पास दीवार पर झुककर खड़े अग्नि पर गई और उसकी बाहों के घेरे में खड़ी हुई क्रिस्टल पर। उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। अग्नि उसकी तरफ घूमा और उसे देखते हुए बोला, तुम। तब तक क्रिस्टल ने भी खुद को संभाल लिया और जल्दी से केबिन से बाहर चली गई। इश्क की आंखों में आंसू जमने लगे। अग्नि उसके करीब आया और उसे देखते हुए बोला, तुम कब आए? इश्क की आंखों में आंसू और ज्यादा देर नहीं रुक पाए और गालों से लुढ़कने लगे। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम फिर से रोने लगी। मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये आंसू नहीं पसंद, लेकिन तुम्हें तो मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर उद्धरण रहा था जैसे अभी अभी इश्क ने जो देखा वो बिल्कुल मैटर ही नहीं करता। न जाने वो कितनी नॉर्मल बात हो। इश्क गहरी गहरी सांसें लेने लगी और अपने आंसू पोंछते हुए जल्दी से केबिन से बाहर चली गई। उसे जाते देख रहे अग्नि के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो वापस अपनी चेयर पर आकर बैठा और सामने पेपरवेट को घुमाते हुए बोला, तुम मुझे चिंगारी लगाने की कोशिश कर रही थी, मैंने आंधी लगा दी, अब होती रहो राख। बोलते हुए उसकी वो डेविल स्माइल और भी ज्यादा लंबी हो गई। इश्क अपने केबिन में आए और केबिन का दरवाजा बंद कर दरवाजे से लगकर बहुत ज्यादा रोने लगी। उसकी रोने की आवाज नहीं आ रही थी लेकिन आंसू लगातार बहते जा रहे थे। वो रोते हुए ही बोली, मैं यहाँ आकर इसलिए रो रही हूँ क्योंकि आपको मेरा रोना नहीं पसंद, लेकिन मुझे रोना रहा है। ऐसे कैसे आप किसी और लड़की के साथ उस तरह से खड़े थे? क्या कर रहे थे आप उसके साथ? बहुत बुरे हैं आप मिस्टर फायर, बहुत बुरे। मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। बोलते हुए वो और भी ज्यादा रो रही थी। उसने अपने नाक को अपने हाथ से खींचते हुए सिकुड़ा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन मीफायर उसके साथ कर क्या रहे थे? कुछ गलत तो नहीं कर रहे थे ना? लेकिन फिर इतने करीब क्यों थे? बोलते हुए उसका दिल बैठा जा रहा था। वो कुछ सोचते हुए बोली, कुछ खिला तो नहीं रहे थे ना ही पिला रहे थे? फिर क्या कर रहे थे? पक्का उसके कान का ईयरिंग्स गिर गया होगा और उसे वो पहना रहे होंगे। हाँ यही होगा पक्का। लेकिन फिर वो किसी और को बोल देते, मुझे बोल देते। खुद पहनाने की क्या जरूरत थी? कभी मुझे तो पहनाया नहीं। बोलते हुए वो अपना नाक सिकोड़ रही थी। उसने अपनी आंखों को अच्छी तरह से साफ किया और फिर अपने हाथ से अपने कान में पहने हुए झुमके को थोड़ा ढीला कर दिया। वो केबिन से बाहर निकली और वापस अग्नि के केबिन में
आए। अग्नि आराम से बैठा अपने केबिन में सिगरेट पी रहा था। केबिन का दरवाजा खुला तो उसने नजरें घुमा कर देखा। सामने इश्क को देखकर वो हैरान हो गया। अभी अभी तो वो रोते हुए वहां से बाहर गई थी और अब इतनी जल्दी वापस भी आ गई। इश्क बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे को हल्का हल्का हिलाने लगी। अग्नि उसकी तरफ देखते हुए बोला, दौरे पर रहे हैं क्या तुम्हें? किन इश्क अभी भी अपने चेहरे को हिला रही थी और तभी उसके कानों मन पहना हुआ झुमका नीचे जमीन पर गिर गया और उसके होठों पर मुस्कुराहट खिल गई। आगे जारी है।